जीके जीएस एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांस हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी अंगतंत्र। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोशिका। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी डर्मोलॉजी, ऑप्शन डी ऑर्थोलॉजी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए साइटोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। आपका अगला प्रश्न है, सभी जीव डैश के बने होते हैं? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी अंगतंत्र। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोशिका। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी लुईस हॉक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। आपका अगला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? ऑप्शन ए 1661 में, ऑप्शन बी 1662 में, ऑप्शन सी 1664 में, ऑप्शन डी 1665 में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1665 में। आपका अगला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा? ऑप्शन ए कॉर्क, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी दांत, ऑप्शन डी जल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कॉर्क में। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका एक लैक्टिक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, ऑप्शन बी बड़ा कमरा, ऑप्शन सी मधुमक्खी का छाता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी लुईस हॉक, ऑप्शन डी शिल्डन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। आपका अगला प्रश्न है, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी लुईस हॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी रुडोल्फ विर्चो। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लुईस हॉक। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए शिल्डन और स्वान, ऑप्शन बी वास्टन और क्रिक, ऑप्शन सी बेंथम और हुकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिल्डन और स्वान। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की? ऑप्शन ए डुजार्डिन, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन सी पुर्तगीजी, ऑप्शन डी बेडा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए
डुजार्डिन। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ण स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है? ऑप्शन ए बेडा, ऑप्शन बी डॉल्फिन बिच्छू, ऑप्शन सी अल्टमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूडोल्फ बिच्छू। रूडोल्फ बिच्छू। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ण स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है? ऑप्शन ए बेडा, ऑप्शन बी रूडोल्फ बिच्छू, ऑप्शन सी अल्टमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूडोल्फ बिच्छू। आपका अगला प्रश्न है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? ऑप्शन ए बेडा, ऑप्शन बी रूडोल्फ बिच्छू, ऑप्शन सी अल्टमान, ऑप्शन डी पुनकेंजे। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी डोल्फ बिच्छू। आपका अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका की ब्रह्म आवरण है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका दर्भ, ऑप्शन डी केंद्रक झिल्ली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, पादप कोशिका की ब्रह्म आवरण है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका दर्भ, ऑप्शन डी केंद्रक झिल्ली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। आपका अगला प्रश्न है, डैश पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका दर्भ, ऑप्शन डी नाभिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। आपका अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी कार्बनिक अम्ल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जल। आपका अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी कार्बनिक अम्ल। आपका उत्तर है ऑप्शन ए जल। आपका अगला प्रश्न है, प्रोक्रियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है? ऑप्शन ए संगठित नाभिक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राइसोसोम। आपका अगला प्रश्न है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका को छोड़कर में कोशिका भित्ति पाई जाती है, डैश को छोड़कर जीवाणु? ऑप्शन बी नील रहित शैवाल, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। आपका अगला प्रश्न है,
निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नम्र है? ऑप्शन ए जंतु कोशिका, ऑप्शन बी पादप कोशिका, ऑप्शन सी जीवाणु कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जीवाणु कोशिका। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी साइकोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी अमीबा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमीबा। आपका अगला प्रश्न है, यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है? ऑप्शन ए प्रोस्टिक में, ऑप्शन बी पादप में, ऑप्शन सी जंतुओं में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, डैश केवल पादप कोशिका में नहीं कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी रहित लवक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी काय, ऑप्शन डी प्लास्टिड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्लास्टिड। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित है? ऑप्शन ए पादप में, ऑप्शन बी कवक में, ऑप्शन सी जीवाणु में, ऑप्शन डी जंतु में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जंतु में। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति का सबसे पहले किसने देखा? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी इनमें से सभी ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। आपका अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी सुबेरिन, ऑप्शन डी क्रियोटिन, ऑप्शन डी काइटिन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेल्यूलोज। आपका अगला प्रश्न है, पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी हिम सेल्यूलोज, ऑप्शन डी पेरिकेटिन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुनें। ऑप्शन ए लिन्नी मजबूती, ऑप्शन बी क्रियोटिक जल ह्रास से बचाना, ऑप्शन सी सुबेरिन जल संवहन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुबेरिन जल संवहन। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन और लिपिड से, ऑप्शन बी सेलुलोज और हिम सेलुलोज से, ऑप्शन सी लिग्निन और प्रोटीन से, ऑप्शन डी क्रियोटिन और सुबेरिन से।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटीन और लिपिड से। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन वर्णात्मक परागनम झिल्ली है। ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी राइबोसोम की झिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली। आपका अगला प्रश्न है डैश प्रक्रिया द्वारा पादप आते जाते हैं कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं। ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी प्रासरण, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। आपका अगला प्रश्न है जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागण झिल्ली से हो तो उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए चलन, ऑप्शन बी प्रासरण, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी संवहन। आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रासरण। आपका अगला प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को केवल डैश से देख सकते हैं। ऑप्शन ए टेलीस्कोप, ऑप्शन बी साधारण सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। आपका अगला प्रश्न है जीवद्रव्य किसका सम्मिलित रूप है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक। आपका अगला प्रश्न है जीवद्रव्य किसका सम्मिलित रूप है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक। आपका अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। ऑप्शन ए कोलिकर, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी लुईस हॉक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोलिकर। आपका अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। ऑप्शन ए डॉल्टमैन, ऑप्शन बी बेडा, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी लुईस हॉक। सही उत्तर है बेडा। आपका अगला प्रश्न है क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका अगला प्रश्न है निम्न अभिक्रिया डैश में होती है। ऑप्शन ए प्राइवेट इक्वल एरो जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा एटीपी, ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी रसधानी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया।
कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लवक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट व की क्षमता होती है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी लवक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाइसोसोम। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।